नमस्कार मित्रों, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? एक कुत्ते ने बताया कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष है। आप भी सुनकर इस कहानी को हैरान रह जाएंगे कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में एक कुत्ता और कुतिया रहा करते थे। दोनों आपस में एक दिन लड़ने लगते हैं। तभी कुतिया कहती है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा धोखेबाज पुरुष होते हैं। कुत्ता कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और धोखेबाज औरत होती है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ समय के बाद कुतिया कहती है कि आपस में हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, इसका फैसला कृष्ण भगवान के पास चलकर हम लोग करा लेते हैं। इसके बाद दोनों चल देते हैं कृष्ण भगवान के पास। और उसके बाद कृष्ण भगवान के पास जाकर कुत्ता बोलता है कि हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। वो कुत्ता कहता है कि इस विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों से वो राजा काफ़ी प्यार करता था, परंतु उसे अपने बड़े पुत्र पर एक बार क्रोध आ जाता है और अपने बड़े पुत्र को राज्य से निकालने के लिए आदेश दे देता है, जिसका नाम राहुल था। इस तरह से कहे तो राहुल को आदेश देकर राजा कहते हैं कि तुम इस राज्य से बाहर चले जाओ। वो राहुल अपने पत्नी से जाकर यह सब बता देता है। तभी उसकी पत्नी यानी राजकुमारी मूर्छित हो जाती है और कहती है कि हे पियाजी, मैं आपके साथ चलूंगी। इस तरह से राजकुमार कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें उस यानी शहर का दुख कष्ट और झेलना पड़ सकता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपके साथ ही चलूंगी। राहुल अपने पत्नी को लेकर अगले दिन राज्य छोड़ने का फैसला करता है और जंगल के रास्ते चल देता है। रास्ते में जाते जाते थक जाता है और एक कुआं के पास बैठकर यानी कहे तो वो अपने पत्नी के साथ आराम कर रहा था। तभी उसे नींद आ जाती है। उतने ही देर में एक सर्प आता है और उसकी पत्नी को डस लेता है। यह सब देखकर राहुल दंग हो जाता है और अपने पत्नी के लिए रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं भी अपने पत्नी के साथ अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। इस तरह से वो विलाप कर रहा था और जंगल से लकड़ी तोड़ने के लिए जाता है। इतने में वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे। यह सब देखकर वो आकर कहते हैं कि हे बस, तुम इतना क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी राहुल अपने पिता के घर से निकाले जाने से लेकर अपने पत्नी की मृत्यु तक का सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद यानी वो महात्मा कहते हैं कि इस धरती पर जो भी आता है उसे एक दिन न एक दिन जाना होता है, इसलिए तुम विलाप मत करो। अगर तुम अपने पत्नी से इतना ही प्यार करते हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे पत्नी को जिंदा कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। तभी वो यानी राहुल कहता है कि ठीक है, मैं उपाय करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, तुम्हारी पत्नी की उम्र समाप्त हो चुकी है और तुम्हारा उम्र 80 वर्ष है, जिसमें से तुमने 40 वर्ष अपना उम्र व्यतीत कर लिया है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा 20 वर्ष तुम्हारे पत्नी को दिया जा सकता है। वो राहुल कहता है कि ठीक है। उसके बाद महात्मा गंगाजल लेते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं। कहते हैं कि यह बात किसी से मत बताना। जब भी तुम्हें यानी कहे तो अगर आवश्यकता पड़ी तो तुम अपने पत्नी से उम्र ले भी सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, राहुल कहता है कि ठीक है और गंगाजल लेकर अपने हाथ में बोलता है कि मैं अपना 20 वर्ष अपने पत्नी को दे रहा हूँ। इस तरह से उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है और वहाँ से महात्मा चले जाते हैं। दोनों फिर आगे जाते हैं और एक प्यारा सा कुटिया दिखाई देता है जिसमें एक प्यारे से साधु बाबा बैठे हुए थे। यह सब देखकर उसकी पत्नी यानी साधु बाबा मोहित हो जाती है। तभी राजकुमार कहता है कि मैं पानी लाने के लिए कुएं में जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी पानी लाने के लिए? वो राजकुमारी कहती है कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है, जाइए आप कुआं से पानी पीकर आइए। इतने देर में वो साधु बाबा पर अपनी प्यार की जाल फैला देती है। साधु बाबा कहते हैं कि देखो, तुम्हारा पति है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है, तुम अपने पति को कुआं में ढकेल दो, उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। इस तरह से जैसे ही राजकुमार पानी पीकर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि मुझे भी प्यास लगा है और दोनों पानी पीने के लिए जाते हैं। और मौका पाकर राजकुमारी अपने पति यानी राजकुमार को कुएं में
धकेल देती है और उस महात्मा के साथ वहाँ से चली जाती है। इस तरह से कुछ जंगल में वहाँ से लोग जा रहे थे और उस राजकुमार को निकाल देते हैं और राजकुमार अगले राज दरबार में जाता है और वहाँ पर एक मुंशी का काम करने लगता है, एक व्यापारी के घर। इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, आगे वो यानी कहे तो मुंशी एक दिन अपने राज दरबार में अपने मालिक के साथ नृत्य देखने के लिए जाता है और उधर जो उसकी पत्नी गई थी साधु बाबा के साथ नृत्य का कार्यक्रम करने लगी। इस तरह से जैसे ही वो अपने पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। उसकी पत्नी एक राज दरबार में नृत्य कर रही थी। उसके बाद सभी लोग उसको उपहार स्वरूप पुरस्कार दे रहे थे। इतने में राजकुमार अपनी अंगूठी निकाल कर दे देता है। जैसे ही उसकी पत्नी अंगूठी देखती है, पहचान लेती है और सोचती है कि मेरा पति जिंदा है, अब मैं क्या करूं, और एक नृत्य करने का प्रोग्राम बनाती है जिससे कि राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो राजकुमारी कहती है कि इस सभा में मेरा एक कातिल है, आप उसे फांसी दे दीजिए। राजा कहते हैं कि तुम्हारा कौन कातिल है, उसको सामने लाओ। तभी अपने पति को बता देती है। उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि मैं इसका पति हूँ, ये मुझे मरवाना चाहती है। दोस्तों कुछ समय में वहाँ सारे यानी कहे तो सेठ आ जाते हैं और राजा से आग्रह करते हैं कि आप मेरे यानी कहे तो मुंशी का 2 बातें सुन लीजिए। उसके बाद वो राजकुमार अपनी 2 बातें राजा के सामने रखता है और कहता है कि हे मालिक, ये सरासर झूठ बोल रही है, ये मेरी पत्नी है और मुझको धोखा देकर यहाँ भाग आई है। तभी वो कहती है कि हे राजन, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तभी वो राजकुमार कहता है ये बात जब ऐसी कर रही है तब इससे बोलिए कि मैंने जो इसे रास्ता में दिया था वो सब कुछ मेरा लौटा दे। तभी राजकुमारी कहती है कि मैं तेरा सब कुछ लौटा देती हूँ जो भी तूने रास्ता में दिया था। इस तरह से राजकुमारी की मृत्यु हो जाता है। यह सब बात देखकर राजा दंग रह जाते हैं और पूरी कहानी उस राजकुमार से पूछते हैं। राजकुमार अपनी सारी घटनाओं का जिक्र करता है। उसके बाद राजा अपने पुत्री से शादी कराकर राजकुमार को उसके पुनः राज्य में वापस लौटा देते हैं। तभी कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, आपने देखा किस तरह से एक स्त्री ने पुरुष को धोखा दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुतिया, तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो कि इस जमाने में पुरुष यानी कहे तो पापी होते हैं। तभी कुतिया कहती है कि मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राज्य में एक सेठ रहा करता था जिसका एक ही लड़का था जो कि हमेशा यानी कहे तो नशे में रहा करता था। हमेशा वो यानी शराब पिया करता था। एक दिन शराब पीते पीते वो दूसरे राज्य में चला जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक राजा शिकार करने के लिए आए हुए थे। उस लड़के को उठाकर अपने राज दरबार में ले जाते हैं। यह सब देखकर राजा कहते हैं कि तुम तो अच्छे घर से लगते हो, परंतु तुम जंगल में कैसे गिरे थे। तभी वो लड़का दिमाग लड़ाता है और कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिला में कुछ माल लेकर जा रहा था और कुछ लुटेरों ने मुझे लूट लिया और जंगल में बेहोश कर छोड़ दिया। इस तरह से राजा कहते हैं कि तब तुम मेरे लड़की से शादी करोगे। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपके लड़की से शादी कर लूँगा। इस तरह से आपको बता दे, राजा के लड़की से शादी कर लेता है और विदाई कराकर वो अपने घर लेकर चल देता है। रास्ते में जा रहा था तभी अपनी पत्नी की सारा गहना खोलकर एक झोली में रख लेता है और वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं एक कुआं के पास बैठकर आराम करने लगते हैं। और कुछ समय के बाद आपको बता दे यानी उन दोनों को नींद आ जाती है और वो राजकुमार जगा हुआ था, अपनी पत्नी को कुआं में डाल देता है और दासी को, और वहाँ से वो सारा गहना लेकर निकल जाता है। इस तरह से वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों उसके बाद कुतिया कहती है कि हे प्रभु, आपने देखा किस तरह से एक पुरुष ने अपने पत्नी को कुआं में आखिर डाल दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी सही कर रही हो और ये कुत्ता भी सही कह रहा है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि संसार में सबसे बड़ा पुरुष पापी है या स्त्री। जो भी व्यक्ति यानी नीच कर्म करता है, जो मानवता के खिलाफ कर्म करता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, वो पापी कहला सकता है। वो स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी पाप कर सकता है। इस तरह से कुत्ता और कुतिया दोनों को जवाब मिल जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, यानी स्त्री है या पुरुष है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।